लेकिन दर्शकों, जैसे ही यह हमला हुआ ईरान में, आपको मातम तो मैंने दिखा दिया, लेकिन लोग कैसे जश्न मना रहे हैं अब दिखाता हूं। ये आप देखिए, ये वही महिला है जो खामनेई की फोटो जलाकर सिगरेट जला रही है, लेकिन आज कैसे जश्न मना रहे हैं दिखाइए जरा। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, खामनेई की मौत पर ईरान में कई जगह पर जश्न मनाया जा रहा है। दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीर को। अब दर्शकों ये देखिए, ये पीएचडी की छात्रा है सना, ये जैसे ही खामनेई की मौत की खबर आई डांस करने लगी। दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों, खामनेई को उनके घर पर जब वो थे तभी मारा गया, उनकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया। लेकिन दर्शकों आपको बताते हैं कि आखिर कैसे यह हमला किया गया है, कैसे चक्रव्यूह में खामनेई को फंसाया गया। ये आपको प्रतीकात्मक तस्वीर में दिखा रहा हूं दर्शकों, एआई से बनाई गई है। सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर कहीं मातम तो कहीं जश्न का माहौल है, लेकिन इस स्ट्राइक के पीछे का प्लान बेहद चौंकाने वाला है। आपको बताएं दर्शकों, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला रातों रात नहीं लिया, बल्कि इसके पीछे हफ्तों की गुप्त कूटनीति और भारी दबाव था। दो देश, पहला इजराइल और दूसरा सऊदी अरब, इसके पीछे दर्शकों चौंक गए ना आप। दावा यह कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पिछले एक महीने में डोनाल्ड ट्रंप को कई बार निजी फोन कॉल कर चुके हैं और पर्दे के पीछे से क्राउन प्रिंस लगातार ट्रंप पर दबाव बना रहे थे। इसी दौरान इजरायली पीएम नेतन्याहू भी ट्रंप से लगातार संपर्क में रहे, जिसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर हमले का प्लान बनाया और फिर ईरान की घेराबंदी के लिए समुद्र में युद्धपोत को तैनात कर दिया। ट्रंप अपनी रणनीति के तहत खामनेई को शांति वार्ता में उलझाते रहे, लेकिन वो पहले ही सऊदी और इजराइल के साथ एक अलग प्लान बना चुके थे और मौका देखकर इजराइल और यूएस ने ईरान पर हमला कर दिया, यानी सीधा हमला खामनेई पर। इस हमले को इजराइल ने आतंक के खिलाफ युद्ध बताया है, तो वहीं ट्रंप खामनेई को इस्लामिक कट्टरपंथी बता रहे हैं। और यही वो तस्वीर है दर्शकों जिसको लेकर अभी इस समय ईरान में मातम है तो जश्न है। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स क्या कह रही है, सुनिए जरा। Today, we launched Operation Roaring Lion, an operation against the Iranian terrorist regime in full cooperation with the U.S. Armed Force. This is an operation against the world's largest sponsor of terror, a regime that for years has called death to Israel, death to America, death to the West. लेकिन दर्शकों, इजरायली डिफेंस फोर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही, लेकिन आज एक तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों, वो बहुत बड़ा पर्दा उठाएगी कि आखिर कैसे हमला किया। ईरान में तबाही मचाने वाले नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। यह तस्वीर आप देखिए दर्शकों, नेतन्याहू की ईरान के साथ मिडिल ईस्ट में तबाही की गवाही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू फोन पर बात कर रहे हैं और उसी समय उनकी मेज पर एक किताब रखी हुई जिसका नाम है लाइज एट वॉर, जो इत्तेफाक नहीं है दर्शकों, बल्कि मैसेज है, संदेश है। नेतन्याहू की टेबल पर रखी इस किताब को एक सोची समझी सीक्रेट वार्निंग माना गया, जो सीधे दुनिया के उन देशों को दी गई जो इस वक्त इजराइल के साथ नहीं है या फिर ईरान पर इजरायली हमले का विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। दरअसल यह किताब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन देशों की कहानी बताती है जो हिटलर को हराने के लिए साथ तो आए, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे का गला काटने को तैयार थे और आपसी दुश्मनी मोल लेने लगे। ईरान के साथ जंग छिड़ी और जो हालात हैं वैसे ही हालात विश्व युद्ध के दौरान थे। नेतन्याहू शायद फ्रांस और स्पेन जैसे देशों को याद दिला रहे हैं, जिस तरह हिटलर को हराने के लिए कभी अनैतिक फैसले लेने पड़े थे, वैसे ही नेतन्याहू संकेत दे रहे हैं कि खामनेई की हत्या के लिए चालें चली गई
यह किताब बताती है कैसे फ्रांस की हार के बाद ब्रिटेन अकेला पड़ गया था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। नेतन्याहू भी शायद यही संकेत दे रहे हैं कि अगर दुनिया उनका साथ छोड़ दे तो वे अंजाम तक पहुंचाकर ही उसे दम लेंगे, और यही हुआ दर्शकों। लेकिन आज एक और तस्वीर आई दर्शकों। युद्ध हो रहा है ईरान में, वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो गया दर्शकों? पाकिस्तानी क्यों पिटने लगे? पाकिस्तानी क्यों भागने लगे? और पाकिस्तान कैसे जल गया? अब वो आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। खामनेई की हत्या के विरोध में आप देखिए जरा, पाकिस्तान में प्रदर्शन हुआ है। दिखाइए पहली तस्वीर। तोड़ दिया। अब आपको बताते हैं अमेरिकी दूतावास में कैसे हमला किया गया। देखिए आप जरा, पूरा इलाका जो अमेरिकी दूतावास का है उसे तोड़ दिया गया। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर का। दर्शकों इधर अमेरिकी जो अंदर मौजूद थे, जैसे ही हमला हुआ अमेरिकी सेना ने पाकिस्तानियों को ठोक दिया। दिखाता हूं आपको, दिखाइए जरा। ये आप देखिए दर्शकों कैसे उसके बाद पाकिस्तानी भागने लगे। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। अमेरिकियों ने हमला कर दिया। लेकिन दर्शकों आप सोचिए जरा, ये पाकिस्तानी अच्छा खासा रह रहे थे, लेकिन वहां पर जब हमला हुआ तो सुरक्षा बलों ने भी इनकी पिटाई की। दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों पाकिस्तानी तो हर जगह पिटने के लिए आते हैं, और वैसा ही हुआ लाहौर में भी। देखिए जरा क्या हालात हो गई, हिंसक प्रदर्शन किया गया। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। दर्शकों यहां मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, लेकिन इस युद्ध में देखिए जरा इस्लामाबाद में धमाका पाकिस्तान के लिए भी हैरान परेशान करने वाला है। ओ पानी लो। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर पाकिस्तान में बवाल हो गया। गुस्साए लोगों ने कराची से लेकर लाहौर तक हल्ला बोल दिया। शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला बोला। कराची में अमेरिकी दूतावास को जलाने की कोशिश की गई। अमेरिकी सैनिकों ने भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। खामनेई की मौत से भारत का शिया समुदाय भी बेहद दुखी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शिया समुदाय ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुस्लिम महिलाओं ने सड़क पर उतरकर मातम मनाया। बहुत दुख, इससे ज्यादा दुख नहीं हो सकता हम लोगों को। कोई नहीं है हमारी कम्युनिटी में, आज बहुत बड़ा दुख का दिन। शिया कम्युनिटी हर जगह पे गमगीन होगी, हर जगह दुख है, दुखी दुख है। आज हम लोगों के लिए हमारा रहबर चला गया। लेकिन दर्शकों हद हो गई। पाकिस्तान में तो यूएस एम्बेसी में जब आग लगाने की कोशिश की, आपको तस्वीर दिखाते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में यूएन ऑफिस को भी निशाने पर लिया गया। दिखाइए फुल फ्रेम।
लेकिन दर्शकों, इस युद्ध में पाकिस्तान की एंट्री हो गई, जो हर जगह भीख मांगता है। आज जब अमेरिकी दूतावास पहुंचा तो उसे गोली मिली। दर्शक, ये आप देख रहे हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। कराची, लाहौर में अमेरिकी दूतावास पर भीड़ ने हमला बोल दिया। देखिए आप, सुरक्षा बलों की फायरिंग में 12 लोगों की मौत की खबर है। आपको बताएं, कराची में शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिकी दूतावास को घेर लिया। अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बदले की मांग करने लगे। अमेरिकी दूतावास के गेट को तोड़कर अंदर घुस गए, लाठी डंडे से तोड़फोड़ शुरू कर दी। आपको बताऊं, दूतावास के कर्मचारियों पर भी हमला हो सकता था। अमेरिकी सैनिकों ने गोलीबारी की और फिर भीड़ को हटा दिया। दावा है कि अमेरिकी सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों के सिर में गोली मारी है। दर्शक, पॉइंट ब्लैंक गोलीबारी में 12 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 30 लोग घायल हो गए। इस्लामाबाद, लाहौर में भी अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया। खामनेई की तस्वीर के साथ लोग अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में भी हिंसक प्रदर्शन हुआ। लेकिन दर्शकों, प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक कार्यालय तक को आग लगा दी। स्थिति को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ईरान के बाद पाकिस्तान, इराक में सबसे ज्यादा शिया मुसलमान रहते हैं और खामनेई की मौत से मुल्ला मुनीर की मुश्किल अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। मुनीर शहबाज अगर अमेरिका का समर्थन करते हैं तो पाकिस्तान में उनके खिलाफ विद्रोह हो जाएगा और पाकिस्तान के मुसलमान अमेरिका इजराइल के हमले का विरोध कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी वजह है दर्शकों कि पाकिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। कराची शहर में एक उग्र भीड़ ने, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की जो मृत्यु हुई है उसके विरोध में वो इकट्ठा हुई थी और उसने जिस तरीके से कराची स्थित अमेरिका के कौंसलेट पे हमला किया और उसके बाद कौंसलेट में जो सुरक्षा के अधिकारियों के द्वारा जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई की गई और उसमें अनेकों प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हुई है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा करेगी। यदि वो इन कट्टरपंथियों का, इन प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान की सरकार समर्थन करती है तो अमेरिका उससे नाराज़ हो सकता है और यदि अमेरिका का ये पाकिस्तान की सरकार समर्थन देती है तो ऐसे में ये जो कट्टरपंथी नाराज़ हो सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए वर्तमान की जो स्थिति है, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के बीच का जो युद्ध है, वो आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है।